के बाबरकत जलाली फतेहमंद खूबसूरत नाम में आप सबको मेरा सलाम। यूहन्ना उसके 3 बाब की 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम देख सकते हैं कि खुदा का अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने का और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही रीज़न था, वो प्यार था जो वो आपसे करता था, जो मुझसे करता था। आमीन। ये दुनिया जो हलाकत की तरफ इट वॉज डूम्ड, इट वॉज प्लान्ड कि हम तो जहन्नुम की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन खुदावन ने हमारे लिए निजात का प्लान बनाया। खुदावन ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि वो आपके और मेरे लिए कफारा ठहरे। आमीन। जब हम बात करते हैं मोहब्बत की, खुदावन की ये मोहब्बत क्या थी? खुदावन की मोहब्बत को कलाम में अगापे लव कहा गया है। आमीन। अगापे इज अ ग्रीक वर्ड, और अगर इसकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें तो इट मीन्स दैट इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, सबसे ऊंचे दर्जे की मोहब्बत। और हम इस बात को जानते हैं कि इस तरीके की मोहब्बत सिवाय खुदा के कोई किसी से नहीं कर सकता। आमीन। उसका ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्यार ही था जो उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। आमीन। तो हम इस बात को समझें कि ये जो अगापे लव है, ये जो अगापे मोहब्बत है, ये खुदावन की तरफ से है। आमीन। फिर हम इस बात को समझें, पहला यूहन्ना उसकी 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इस बात को समझे कि खुदावन सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं करता, बल्कि खुदावन तो खुद ही मोहब्बत है। आमीन। उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर ये बात है कि वो हमसे इस तरीके का प्यार करे, अनकंडीशनल प्यार करे। खुदावन यसु मसीह ने उन लोगों के लिए भी जान दी। वो ये जानता था कि मैं आज इनके लिए जान दे रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस टाइम भी थे, आज भी थे, जो उसकी उस सैक्रिफाइस को नहीं समझ सके, जो उसे वो प्यार नहीं दे सके, लेकिन फिर भी उसने सबके लिए अपनी जान दी। चाहे वो लोग उसे एक्सेप्ट करते नहीं करते, लेकिन जो उसने करना था वो उसने किया। दैट वाज हिज अनकंडीशनल लव। उसने बदले में हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। जो काम उसने करना था वो उसने हमारे लिए किया। आमीन। खुदावन ने उस इंसान के लिए भी जान दी जो आपका दुश्मन है। तो आप इस बात को समझें कि वो लोग जो आपके मुखालिफ हैं, वो लोग जो आपके एनिमीज हैं, वो लोग जो आपके खिलाफ बुरी भली बातें करते हैं, आप एट टाइम्स इंसान होते हुए यू फील वर्कड अप, यू फील के ये क्यों इंसान ऐसा है, या दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व इवन गॉड्स लव। बट नो, गॉड लव्स दैट पर्सन द सेम वे एज ही लव्स यू। इट मीन्स कि वो ये बात चाहता है कि आप भी उसे उसी तरीके से प्यार करें जिस तरीके से वो उन्हें करता है। आमीन। फिर इफ्सियों उसके 5वें बाब की 1 और 2 आयत में लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। क्योंकि हमारे ऊपर ये हुक्म है, हमें ऐसा करना है कि हमें यस्सु की मानंद बनना है। वी नीड टू बी फॉर्म्ड इनटू हिज इमेज। अगर आज आप यस्सु की मानंद बनना चाहते हैं तो उसकी मानंद मोहब्बत करना सीखें। आमीन। दैट इज़ हाउ आप उस चीज़ को पूरा कर सकेंगे। आप देखें कि जब आप पहला स्टेप यस्सु की मानंद मोहब्बत करना शुरू करेंगे ना, तो बाकी जो उसके कैरेक्टर की सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आमीन। आज अपने आप से ये सवाल करें, आज अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या मैं यस्सु की मानंद मोहब्बत करता हूँ? क्या मैं यस्सु की मानंद दूसरों को प्यार करता हूँ? क्या मैं आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की मदद करता हूँ? वो लोग जो मेरे मुखालिफ हैं, वो लोग जो मेरे खिलाफ हैं, मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है? मैं उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ?
आमीन। फिर समझने की कोशिश करें कि जो मोहब्बत है इट इज़ नॉट बेस्ड जस्ट अपॉन फीलिंग्स। आमीन। क्योंकि जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं, वो आज हैं, कल नहीं है। तो हमें इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि हम इस टाइम के ऊपर क्या फील कर रहे हैं या हमारे इमोशंस क्या हैं, बल्कि हमें इस बात का डिसीजन लेना है कि हमें दूसरों से वैसी मोहब्बत रखनी है जैसे मसीह यीशु ने की। क्योंकि जब आप डिसाइड करते हैं, जब आप डिसीजन करते हैं, वो बात आपके लिए ऑब्लिगेशन बन जाती है। अब मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी जो आज से कुछ साल पहले आई वेंट टू माई पास्टर और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, मैंने उनसे बात की एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे दिल में ना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बिटरनेस है, मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रही। और उन्होंने ना मुझे एक ही बात कही, उन्होंने मुझे कहा कि जब जब तुम्हारे दिल के अंदर गुस्सा आए, जब जब तुम्हें लगे कि तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती, उस टाइम पर उस इंसान के लिए दुआ करना शुरू कर दो। आमीन। तो दुआ जब आप किसी के लिए करते हैं, इट मीन्स दैट यू लव। आप किसी के लिए एक प्रैक्टिकली कुछ काम कर रहे हैं, वो उस बात को फॉर्म कर देता है कि आप उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। एक कहावत है, पीपल से दैट फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आज आपका दिल नहीं भी कर रहा, आप दुआ करना शुरू करें, देखेंगे खुदावंद किस तरीके से आपके दिल को, खुदावंद आपके दिमाग को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, हर एक चीज़ को तब्दील कर देंगे। फिर आज आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं यीशु की तरह सैक्रिफाइस कर सकता हूँ कि नहीं। आमीन। खुदावन यीशु मसीह आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया आपके और मेरे लिए। क्या आज हम इस तरीके की सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आज हम इस तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत रख सकते हैं कि हम किसी के लिए सैक्रिफाइस हो, हम अपने कंफर्ट जोन से हट कर कुछ काम कर दें उनके लिए। आमीन। फिर एक और बात जो आज आपको समझने की ज़रूरत है, क्या आपकी मोहब्बत अनकंडीशनल है? क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं? क्या आप सिर्फ अपनी फैमिली से ही प्यार करते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इफ़ वी हैव टू बी इन द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी हैव टू लर्न हाउ टू लव अनकंडीशनली। हम अपने दुश्मनों से, हम उन लोगों को जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते भी ना हों, सड़क पे चलते हुए हमें कोई इंसान नज़र आ जाए, हमें उससे भी मोहब्बत रखनी है। क्योंकि जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे, हमारे अंदर ये बात आएगी कि हम उनकी मदद करें। आमीन। यू नीड टू हैव दैट इमोशन फॉर पीपल, यू नीड टू लव देम अनकंडीशनली। और फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, लूका उसके 4 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को इतना हम्बल कर दिया। वो इस दुनिया में परफेक्ट लोगों के लिए नहीं आया था, बल्कि वो उन लोगों के लिए आया था जो ब्रोकन हार्टेड थे। वो उन लोगों के लिए आया था जो गुनाह में कैद थे। वो उन लोगों के लिए आया था जो गरीब थे, जो मस्कीन थे, जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था। वो उन कैदियों को आज़ाद करने के लिए आया जो गुनाह की दलदल में कैद थे। आमीन। ये उसकी मोहब्बत है। He just did not love the perfect people. Instead, he loved the imperfect people. और सबसे आखिरी बात जो हम इस कलाम में से, इस पैसेज में से इस पूरे सरमन से सीखेंगे, मत्ती उसके 22वें बाब की 37 और 39 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। आमीन। सो सबसे पहला हुक्म कि अपने खुदावंद से अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखना, और दूसरा हुक्म ये कि अपने बराबर अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना। आमीन। तो ये अल्टीमेट कमांडमेंट है जिसे हमें फॉलो करना है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं, स्टार्ट लविंग लाइक जीसस, स्टार्ट लविंग ईच अदर।
आमेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आए हम दुआ करें। खुदावन प्यारे बाप, प्यारे खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंदा, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंदा, आपके उस जान के लिए खुदावन जो आपने हमारे लिए दिए खुदावंदा। हम शुक्र करते हैं खुदावंदा उस सैक्रिफाइस के लिए, उस कफ़ारे के लिए खुदावंदा जो आपने हमारे लिए दिया खुदावंदा। मैं दुआ करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, जैसे आपने खुदावंदा हमसे मोहब्बत रखी, हमें भी ये फजल दें खुदावंदा कि हम एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत रखें। हम दुआ करते हैं खुदावंदा कि आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक खुदावंदा, आपकी ये खसूसियत, आपकी ये क्वालिटी हमारी ज़िंदगी में आए खुदावंदा, कि हम एक दूसरे से वैसा प्यार करें खुदावन जैसा तूने हमसे किया खुदावन। हम इंसान होते हुए खुदावंदा परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकते खुदावंदा, लेकिन आज मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा कि तू इस बात की ग्रेस दे खुदावंदा, आज इस बात की समझ दे, इस बात की विजडम दे, इस बात का फहम दे खुदावंदा, और हम एक दूसरे को खुदावंदा अपने से बेहतर समझने वाले हों। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।